इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से दायर दरख्वास्त मुस्तरद। यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार देने की इस्तदाद पर इलेक्शन कमीशन का हंगामा खेज फैसला। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए फ्री कैन को 22 मार्च की तारीख दे दी। इस फैसले के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली का मामला टल गया। यूसुफ रज़ा गिलानी आइंदा 2 रोज़ में मुल्क के ताकतवर ओहदे पर फायज होने जा रहे हैं। क्या यूसुफ रज़ा गिलानी की कुर्सी के लिए रास्ता साफ करना ताकतवर हलकों का सबके लिए कोई ख़ास पैगाम है? क्या जरदारी साहब का बाइतमाद खिलाड़ी कप्तान की अहम विकेट उड़ाने के लिए अपनी पोजीशन पर जा खड़ा हुआ है? और साथ ही आपको ये बताते चलेंगे कि कप्तान ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए अंडर 19 टीम से कौन सा खिलाड़ी चुन लिया। दिलचस्पी से भरपूर इन सियासी मामलों पर बात करने से पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलो नाजरीन, 3 मार्च के सेनेट इलेक्शन के बाद से मुल्क के सियासी माहौल पर सेनेट इलेक्शन का गलबा है। कोई बड़ा सियासी खिलाड़ी हो या सहाफ़त का बड़ा नाम, इस मौजू को ही बाइसे गुफ्तगू बना रखा है। अगर इमरान खान अपने उम्मीदवार हफीज़ शेख की कामयाबी के लिए इतने सरगर्म ना होते तो शायद एक सीट का इलेक्शन इस पूरे सेनेट इलेक्शन पर इतना भारी ना होता। कौमी असम्बली में पीटीआई के अरकान और इत्तेहादियों की तादाद पूरी थी और हफीज़ शेख के जीतने की भी उम्मीद थी। नाजरीन, गेम चेंजर उस वक़्त हुआ जब कप्तान इस मैदान में जारहाना खेले। उनके इस जारहाना खेल ने ना सिर्फ पीडीएम को जारहाना खेलने पर मजबूर किया बल्कि उन्हें जीतने का भी मौका दिया। अब 12 मार्च के इलेक्शन के दिन यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत हुकूमत पर असाब शिकन साबित हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था कि हुकूमत अपने उम्मीदवार सादक संजरानी को जिताने के लिए हर आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। हुकूमत के एक आइनी ऑप्शन को आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। जी हाँ, पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त जो यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के लिए दायर की गई थी, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुस्तरद कर दी गई। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे उनके लिए वोट मांगते हुए पकड़े गए हैं, लिहाजा यूसुफ रज़ा गिलानी की ये जीत गैर इखलाकी और गैर आइनी है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और 22 मार्च को फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। लेकिन नाजरीन, 22 मार्च तक हालात मुख्तलिफ होंगे और ज़्यादा इम्कान यही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक़्त तक चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके होंगे। वो बतौर चेयरमैन सेनेट साहिब इख्तियार होंगे और इस्तिस्ना हासिल करने की पोजीशन में भी। लेकिन सवाल ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए कौन रास्ता साफ़ कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्या जरदारी साहब के भी अलावा भी कोई ऐसा है जो यूसुफ रज़ा गिलानी को इस मनसब के लायक समझता है? हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा गिलानी साहब की वज़ारत-ए-उज़्मा के दौर के दौरान। जी हाँ, यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात अच्छे थे। जी हाँ, यूसुफ रज़ा गिलानी ने उस वक्त एक अहम तरीन ओहदे पर मौजूद शख्सियत को ना सिर्फ उससे बड़े ओहदे पर तरक्की दी बल्कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी दी। सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ फैसला आने के अलावा गिलानी साहब की इदारों के साथ अच्छी मुफाहमत थी। इसके अलावा सेनेट में अपोजिशन इत्तेहाद के पास 53 नशिस्तें हैं और हुकूमती इत्तेहाद के पास 47। इसीलिए इखलाकी तौर पर भी गिलानी साहब एक मजबूत उम्मीदवार हैं। अब आपको बताते हैं कि हुकूमत की तरफ से किस अंडर 19 खिलाड़ी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाने की बात हो रही है। हुकूमत की तरफ से सेनेटर फैसल जवेद को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाने का इंदिया दिया गया है। फैसल जवेद सिर्फ 3 साल पहले पहली बार सेनेटर मुंतखब हुए, इसलिए उनका शुमार ना तजर्बाकार सेनेटर्स के तौर पर होता है। हुकूमत ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उनका नाम देने का इंदिया क्यों दिया? इसका जवाब बहुत सादा है। हुकूमत कौमी असम्बली में मखलूत अक्सरियत रखती है और पे दर पे इत्तेहादियों के मफादात का ख्याल रखा जाता है। अब MQM पाकिस्तान की जानब से हुकूमत को दबाव का सामना है कि MQM पाकिस्तान को डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा दिया जाए। दूसरी तरफ काफ लीग का मामला भी है। सेनेट में काफ लीग का सिर्फ एक सेनेटर है, जबकि पंजाब असम्बली में काफ लीग के पास 10 नशिस्तें हैं और ये 10 नशिस्तें इंतहाई फैसला कुन हैं। इसीलिए वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट की बात कर सकते हैं। सेनेट में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पास 12 नशिस्तें हैं, लेकिन हुकूमत के साथ इस मामले पर वो खामोशी इख्तियार किए हुए है, क्योंकि पीटीआई हुकूमत ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हमायत से बलोचिस्तान में वज़ीर आला मुकर्रर कर रखा है।
हमारे ख्याल में हुकूमत ने सेनेटर फैसल जावेद का नाम इसलिए निकाला है ताकि कबल वक्त इत्तेहादियों का रद्द-ए-अमल देखा जा सके। वीडियो देखने के लिए आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।